गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक मैथ के बाद हमने हाई स्कूल क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि आप देख चुके हैं। अब हम आपका फिजिक्स क्लास 10th की फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही से हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको भी फिजिक्स को भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है वो है लाइट, LIGHT, लाइट, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश हमको पढ़ना है, अर्थात लाइट पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली बात, पहले तो यह है कि हमको लाइट क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसका उपयोग क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्हाट इज लाइट, पहले ये हम लोग जान लें। तो व्हाट इज लाइट अगर इंग्लिश में कहें तो लाइट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, या लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनीथिंग। अगर हिंदी में बोले इसको तो लाइट यानी प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? मेरा अनुमान है समझ गए होंगे। व्हाट इज लाइट, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, हिंदी में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो मेरा अनुमान है डेफिनेशन आगे समझना। अब इसमें होता क्या है कि मैं लगातार आपको डेफिनेशन बता दूं तो वो आने वाला नहीं है, आप वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेन चीज है कन्वर्सेशन, आप मुझसे कितना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब बातचीत कितना, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसमें आपको रिकॉल करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा कि सर ने क्या बोला। जैसा कि मैंने 2-3 बार आपको रिवाइज कर दिया कि व्हाट इज लाइट या प्रकाश क्या है। अब जो हमने डेफिनेशन बताई तो क्या आपने रट लिया या इसको आप समझ गए? अगर समझ गए होंगे तो मेरा अगला क्वेश्चन है इसी में बताने के बाद। हमने ये कहा है एक प्रकार की ऊर्जा है, वो तो समझ गया कि इट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। बट सेकंड क्वेश्चन हियर इज राइजेड कि हमने कहा कि लाइट के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि नहीं। अब आप सोचेंगे, ठीक है, और सोच कर बताएंगे। तो आप मेरे सामने तो बैठे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और आप पहले सोचिए, अगर नहीं सोचना है तो लगातार चलने दीजिए वीडियो, आपको सारी चीज मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर लाइट कहीं पर पड़ रही है तो हम ऑब्जेक्ट को देख ही लेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसा कतई नहीं है। उसके लिए एक कंडीशन है। उदाहरण के लिए हम बता दें, अगर आपने ये कहा हो कि लाइट की सहायता से हम ऑब्जेक्ट देख लेंगे, बिल्कुल अवश्य, तो मैं आपको बता दूं क्यों नहीं देख पाएंगे, कैसे। मान लीजिए आपका घर है, पक्का मकान है मान लीजिए, तो उसमें छत भी होगी। अब आप नीचे के कमरे में बैठे हुए हैं, स्वाभाविक छत है, दिन का टाइम है, तो छत में 100% उजाला होगा, लाइट वहां पड़ रही होगी। तो अब आप ये बताइए कि कमरे के नीचे यदि आप बैठे हैं तो क्या आप छत को देख पा रहे हैं? मेरा अनुमान है आपका जो उत्तर होगा सुनने समझने के बाद ना में होगा, क्योंकि आप नीचे बैठे हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं और छत आपके ऊपर है। छत का मतलब ऊपर का पोर्शन जहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर सीलिंग फैन लटका हुआ होता है, ठीक है। या आप ऐसा कर लीजिए, अगर ये समझ में ना आ रहा हो, मान लीजिए आप अपने घर में हैं, कहीं पर भी बैठे हों, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर या कितने ही किलोमीटर दूरी पर
या कुछ दूरी पर ही मान लीजिए लाइट तो पड़ रही होगी सूरज की रोशनी, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, तो क्या आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रही होगी? तो मेरा अनुमान है आपको दिखाई नहीं पड़े। मान लीजिए आप ठाकुरगंज में हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको 4 बाग या चौक की जगह देखना हो, तो क्या आप यहाँ पर बैठे बैठे देख पा रहे होंगे? मेरा अनुमान है नहीं, क्योंकि लाइट वहाँ पड़ रही होगी। तो जो डेफिनेशन में बताया गया कि लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, यानी लाइट की सहायता से हम देख सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पर लाइट होगी हम वहाँ की ऑब्जेक्ट को देख ही लेंगे। उसके लिए जरूरी क्या है ये मैं बता दूंगा। जरूरी ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो अगर वहाँ से टकराने के बाद लाइट रे हमारी अगर आंखों पर पड़ रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही पास क्यों ना हो। और अगर ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े और वहाँ से टकराकर पुनः हमारी आंखों पर यदि नहीं पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, चाहे वो कितना ही पास क्यों ना हो और चाहे ही कितना ही दूर क्यों ना हो। क्योंकि आप देखते हैं कि तारे भी हमको दिखाई पड़ जाते हैं और ये जो हमारी आंख के ऊपर पलक का हिस्सा है ये भी हमको दिखाई नहीं पड़ता। कारण तारे क्यों दिखाई पड़ते हैं? तारों पर लाइट पड़ी और वहाँ से टकराकर वो हमारी आंखों पर लाइट पड़ती है, इसलिए हमको तारे असंख्य किलोमीटर दूर होते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। और ये आंख के ऊपर का हिस्सा जो कि तनिक सा दूर है, हल्का सा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो भी इतना नज़दीक होते हुए दिखाई नहीं पड़ता है। कारण कि यहाँ पर लाइट पड़ी और पड़ने के बाद हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है लाइट, इसलिए हमको पास की ऑब्जेक्ट भी दिखाई नहीं पड़ती। मेरे कहने का मतलब केवल यही था कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रटते नहीं हैं, जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, और अगर जान नहीं पाते हैं तो फिर आगे की चीज़ आपको समझने में दिक्कत होती है और आप चीज़ों को रटते हुए आगे बढ़ते हो, कहीं ना कहीं अंत में असफल हो जाते हैं। ठीक है, डिग्री हाथ लगती है और कुछ हाथ नहीं लगता, बाद में कंपटीशन में जाते हैं कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे, टाइम देकर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे कि एक चीज़ पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ हमको ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आप डेफिनेशन बनाने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो लाइट की डेफिनेशन आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और हिंदी में बता देते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कब देखेंगे कब नहीं ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। क्या है? प्रकाश के गुण। ओके, तो प्रकाश का गुण समझ लो क्या होता है। पहला नंबर, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश किरणें जो होती हैं सीधी रेखा में चलती हैं, अर्थात लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तिरछा मिर्चा नहीं चलती, जैसे हम लोग घूमने निकल दिए, कोई तरीका नहीं, जहाँ से मन आए वहाँ से चल दी। लाइट हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ही चलती हैं। मतलब अगर यहाँ से इधर के लिए गई तो सीधे जाएंगी, कहीं पर ऐसे नहीं जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखिएगा, लाइट रेज ट्रेवल्स ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, प्रकाश किरणें हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में चलती। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में
चलता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, वो मैं बता रहा हूं, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं आप? प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए क्या होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। लाइट ट्रेवल्स इन विदाउट मीडियम, बिना किसी माध्यम के चल सकता है। यानी वैक्यूम में भी चल सकता है जहां पर कुछ भी नहीं है। मतलब प्रकाश यानी लाइट, जो जैसे कहते हैं ना हम लोग को चलने के लिए रोड हो, जगह हो, जमीन हो, उसको कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए चलने के लिए, अर्थात हम चल नहीं पाएंगे, हवा में चल नहीं पाएंगे, कहीं वैक्यूम हो चल नहीं पाएंगे, हमको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार लाइट को, मेरा मानना है और जो बुक्स में लिखा है लाइट के बारे में ये लिखा है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और बिना माध्यम के भी चल सकती है। और माध्यम में तो चल ही सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस माध्यम में चल सकती है? ट्रांसपेरेंट। ऐसा माध्यम जो ट्रांसपेरेंट होगा उसी में वो चल पाएगी, और बिना ट्रांसपेरेंट माध्यम के वो नहीं चल पाएगी। ठीक है। और वैक्यूम में चल सकती है जहां पर कुछ ना हो, यानी निर्वात। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, वो निर्वात में भी चल सकती है। तो जो थर्ड पार्टी है, इट कैन ट्रेवल्स विदाउट मीडियम। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी इसको लिख देते हैं, इट कैन ट्रेवल्स विदाउट मीडियम। ठीक है, यानी निर्वात में, और वैक्यूम, सॉरी विदाउट मीडियम, या इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी चल सकती है बिना किसी मीडियम के। मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की या मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके। चौथी प्रॉपर्टी है कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है। जो इसकी वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इट्स वेवलेंथ इज 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी इसकी जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, मेरा मानना है ये 4 आप समझ गए होंगे। एक और बता देता हूं, जो लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलकर के बनी होती है। लाइट कंसिस्ट्स बाय 7 कलर, 7 कलर के द्वारा लाइट का निर्माण होता है। कौन कौन से लाइट में कलर होते हैं ये आप समझ लीजिए। एक है बिब गेओर, फार्मूला एक तरीके से GYOR, ठीक है, ये है आपका बिब गेओर। लाइट में ये 7 कलर होते हैं और 7 कलर से मिलकर के लाइट बनती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? मेरा अनुमान है आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो बिब गेओर का मतलब क्या होता है? वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, और जेड का मतलब है, आर का मतलब है रेड। ठीक है, तो लाइट कंसिस्ट्स, है ना, इंक्लूडिंग 7 कलर्स, 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। तो आज हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? डेफिनेशन ऑफ लाइट्स, प्रकाश की परिभाषा, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। ठीक है, और समझा भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आज का टॉपिक इतना ही।
कल हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो जो भी पढ़ रहे हो आप आज उसको थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, घर में बुक होगी, जरूर पढ़िएगा। ऐसे पढ़ने से आपको 100% आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।